जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं तीन भोंदू और साधु बाबा की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। घने जंगल के भीतर एक वीरान रास्ता था, जिस पर न कोई आता था न जाता था। बस एक मोड़ पर बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक टपरी बनी हुई थी, जो दूर से देखने पर लगती थी जैसे किसी लापरवाह कुम्हार की टूटी मटकी। लेकिन उस टपरी के भीतर चलती थी एक अनोखी दुनिया, तीन भोंदुओं की दुकान। टपरी का नाम था चाय पकौड़ा संस्थान, लेकिन इसे सब लोग हंसकर भोंदुओं की टपरी कहते थे। इस टपरी को चलाते थे तीन अजीबो गरीब दोस्त, छोटू, गप्पू और पगलू। ये तीनों इतने हास्यास्पद थे कि अगर इन्हें भूख लगती तो पानी पीकर सो जाते, और अगर प्यास लगती तो पकौड़े खा लेते। इनमें छोटू सबसे छोटा और सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास की वजह उसकी अज्ञानता थी। एक बार उसने चाय में उबलते दूध की जगह सफेदी वाला पानी डाल दिया और बोला, देखो, आज की स्पेशल चमकदार चाय। गप्पू थोड़ा लंबा था, हमेशा बातें बनाता रहता, खुद को बड़ा व्यापारी समझता, लेकिन हिसाब किताब में उसकी गणित जीरो थी। और पगलू, वो तो मानो तारे गिनने आया हो। उसकी हर बात में आधा सच आधा सपना और बाकी सब पागलपन होता। तीनों की टपरी जंगल से गुजरने वालों की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन जब वो उम्मीद भी हंसी में बदल जाती तो लोग ये कहकर आगे बढ़ते, इनसे बात करना मतलब खुद की अक्ल गिरवी रखना। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी हवा भारी लग रही थी। टपरी में छोटू चाय के भगोने में पानी डालकर उसे भूल गया, और गप्पू उस उबलते भगोने के ऊपर शीशा पकड़कर अपनी मूंछें सजा रहा था। पगलू सामने बैठे एक बंदर को घूरकर कह रहा था, तू इंसान से ज्यादा समझदार लग रहा है। तभी अचानक एक धूल भरी हवा उड़ी और एक लहरदार आहट के साथ एक अजनबी टपरी के सामने प्रकट हुआ। वो कोई आम आदमी नहीं था। सिर पर उलझी जटाएं, शरीर पर गेरुआ वस्त्र और हाथ में एक चमकता हुआ कमंडल। उसकी आंखें स्थिर थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जिससे तीनों दोस्त चौंक गए। उसने बिना कुछ कहे टपरी के सामने बैठकर कहा, चाय मिलेगी? छोटू हकलाया, बाबा, वो, हाँ मिलेगी, पर। गप्पू बीच में कूदा, बाबा जी, हमारी चाय का रेट थोड़ा अजीब है। एक पकौड़ा मुफ्त में, दो चाय के साथ एक गाना भी सुनना पड़ेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेता बेटा, मैं तो देने आया हूं। ये सुनते ही पगलू चौकन्ना हो गया। देने आए हो? कहीं बाबा बम शबम तो नहीं बेचते? छोटू फुसफुसाया, या फिर कोई बाबा वाला चैनल का ट्रायल पैक है। साधु ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर अपना कमंडल खोला। उसमें से कोई वस्तु नहीं, बल्कि सुगंध निकली, ऐसी महक जो नींद को भी जगा दे, भूख को भुला दे। और फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं, मगर वो वरदान पहले परीक्षा से होकर गुजरेगा। तीनों को अलग अलग रास्तों पर जाना होगा, और वहां जो तुम सीखोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। गप्पू हंसा, हमें पढ़ाई से एलर्जी है बाबा, हम मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। साधु ने गंभीर होकर कहा, मूर्खता ही सबसे बड़ा बीज है जिसमें ज्ञान उगता है। लेकिन मूर्ख अगर खुद को बुद्धिमान समझ बैठे तो वो बीज पत्थर बन जाता है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम तीनों मूर्ख ही हो या सिर्फ मासूम। इतना कहकर उसने अपनी हथेली में से तीन छोटे पत्थर निकाले, तीनों काले लेकिन अलग आकृति वाले। छोटू को दिया एक गोल पत्थर और कहा, जो देखो उस पर शक करो। गप्पू को दिया एक लंबा पत्थर और कहा, जो सुनो उसे मत दोहराओ। और पगलू को दिया एक तिकोना पत्थर और कहा, जो सोचो उसे मत समझो, बस अनुभव करो। तीनों दोस्त अब तक यह नहीं समझ पाए थे कि ये बाबा कौन है, लेकिन उत्साह में उनकी मूर्खता डबल हो गई थी। हम जाएंगे बाबा, तीनों ने एक साथ चिल्लाया। साधु ने एक मंत्र बुदबुदाया और हवा अचानक शीतल हो गई। सामने तीन रास्ते प्रकट हो गए, जंगल में तीन रहस्यमयी पगडंडियां, जिन पर पहले कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। छोटू दाएं चला गया, गप्पू बाएं और पगलू सीधा। पीछे टपरी पर साधु बैठा रहा, और उसका कमंडल चमकने लगा जैसे कोई कहानी अभी शुरू ही हुई हो। टपरी, जो अब तक एक मूर्खों का अड्डा थी,
अब बन गई थी एक परीक्षा स्थल। हर दिशा में एक रहस्य छिपा था, एक चुनौती और एक उत्तर। लेकिन उत्तर किसे मिलेगा? और क्या तीनों वापस आ पाएंगे? कहानी अब चालू हुई थी, मूर्खता की, समझ की और उस रहस्यमय साधु की जो मुफ्त में कुछ नहीं देता, लेकिन जो देता है वो सब कुछ बदल देता है। टपरी से तीनों भोंदू अलग अलग दिशाओं में निकल चुके थे, लेकिन जैसे ही वो तीनों रास्ते से कुछ दूरी पर पहुंचे, सामने एक अजीब सी रोशनी चमकी और सब कुछ अचानक बदल गया। जंगल गायब, रास्ते खत्म और तीनों अचानक फिर से उसी टपरी के पास खड़े थे। पर अब टपरी वैसी नहीं रही थी। उसके सामने जमीन से निकली हुई एक झाड़ी खड़ी थी, जिसके पत्ते सोने जैसे चमक रहे थे। छोटू आंखें फाड़कर झाड़ी को घूरने लगा। अरे, ये तो असली सोना लग रहा है। गप्पू तुरंत झाड़ी के पास गया, एक पत्ता तोड़ा और दांत से काटने लगा। ये नकली नहीं है भाई, असली है। टनाटन सोना। पगलू, जो अभी भी आसमान की तरफ देखकर सोच रहा था कि वापस कैसे आए, झाड़ी की ओर देखकर बोला, मुझे तो लग रहा है ये सपना है, मैं अभी उड़ने वाला हूं। तभी पीछे से वही साधु बाबा फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा धैर्य और बहुत सारी रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, ये झाड़ी तुम तीनों को दी गई है। हर सुबह इसमें से 5 पत्ते गिरेंगे और हर पत्ता होगा सोने का। लेकिन शर्त यह है कि तुम तीनों मिलकर इसे संभालो, इसका उपयोग करो और लालच मत करना। छोटू ने तुरंत पूछा, मतलब हम इसे बेच नहीं सकते? साधु बोले, बिल्कुल बेच सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, जो झगड़ा करेगा उसके हिस्से से झाड़ी का सोना बंद हो जाएगा। फिर वो हवा में विलीन हो गए, जैसे बादलों में घुल गई हो उनकी आकृति। पहले दिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें टपरी के सामने पड़ीं, झाड़ी के 5 पत्ते धीरे धीरे नीचे गिरे। छोटे छोटे, लेकिन इतने भारी कि मिट्टी में ढंस गए। तीनों दोस्त उन्हें उठाकर टपरी के अंदर ले आए। गप्पू बोला, चलो तीन, हम और 2 पगलू के हिस्से, क्योंकि पगलू कल रात नींद में बातें कर रहा था। पगलू बोला, अरे नहीं, मैं तो सपने में ही व्यापार कर रहा था, मेरे हिस्से 3 पत्ते बनते हैं। छोटू बीच में बोल पड़ा, अबे मैं सबसे पहले उठा था पत्ते, मेरा हक सबसे ज्यादा बनता है। फिर शुरू हुआ झगड़ा। गप्पू बोला, मेरे पास बाजार तक पहुंच है। छोटू बोला, मेरे पास दिमाग है। पगलू बोला, मेरे पास सपनों की प्लानिंग है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि तीनों ने पत्तों को खींचते खींचते एक दूसरे के बाल नोच लिए। लेकिन जैसे ही पहले पत्ते को गप्पू ने अलग से अपनी जेब में रखने की कोशिश की, झाड़ी ने अजीब सी आवाज की, फफ फफ फफ, और उसका अगला पत्ता गिरना बंद हो गया। छोटू और पगलू हंसे। देख लिया, साधु बाबा की बात को हल्के में लिया तो सोना भी रूठ गया। गप्पू डर गया। उसने अपना पत्ता वापस रख दिया और बोला, ठीक है भाई, बराबर बराबर, आज से सब कुछ बराबर। लेकिन अगले दिन कहानी फिर दोहराई गई। पगलू ने सोचा कि सब सो रहे हैं, तो वो चुपके से सुबह सुबह उठकर पत्ते ले ले। लेकिन जैसे ही उसने एक पत्ता उठाया, झाड़ी से कांटे निकल आए और उसके हाथ में चुभ गए। वो चीखा, आय हाय, झाड़ी काट रही है। छोटू और गप्पू जागे और देखा कि झाड़ी इस बार सिर्फ 2 पत्ते ही गिरा रही है। अब तीनों के चेहरों पर चिंता थी। उन्होंने झाड़ी से माफी मांगी, लेकिन झाड़ी तो मानो अब जानती थी कि किसका दिल कितना लालची है। साधु बाबा फिर प्रकट हुए, बोले, मैंने पहले ही कहा था, मुफ्त कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है उसे संभालना आना चाहिए। ये झाड़ी अब हर दिन तुम्हारे कर्म देखकर पत्ते देगी, न इच्छा से ज्यादा, न जरूरत से कम। छोटू बोला, बाबा, हम मूर्ख हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि मौका देखकर आपस में खा जाएं। अब से हम लालच नहीं करेंगे। गप्पू और पगलू ने हाथ जोड़ लिए। बिल्कुल बाबा, अब हम तीनों एक जैसे रहेंगे। भले ही मूर्ख रहें, लेकिन मूर्खता में भी साझेदारी होगी। साधु मुस्कुराए, अच्छा है, लेकिन ये तो सिर्फ पहला लालच था। असली परीक्षा तो अभी बाकी है। और वो फिर अदृश्य हो गए। तीनों ने मिलकर एक नियम बनाया, हर दिन एक आदमी पत्ते उठाएगा, दूसरा उसे रखेगा और तीसरा उसकी निगरानी करेगा। इस तरह वे सोने की झाड़ी के साथ दिन गुजारने लगे। लेकिन लालच सिर्फ सोने से नहीं आता, कभी नाम से, कभी शान से, कभी ज्ञान से। और अगली बार जो हुआ
वो उनकी समझ और मूर्खता की असली परीक्षा बन गया। तीनों मूर्ख, छोटू, गप्पू और पगलू अब सोने की झाड़ी के साथ एक सलीकेदार दिनचर्या में बंध गए थे। हर सुबह 5 पत्ते, हर शाम उनकी बेच बिक्री और रात को मूर्खतापूर्ण सपने। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। तीनों ने एक ही सपना देखा, एक सूखा, काई से ढंका कुआं, जिसमें से कोई आवाज आ रही थी। आवाज कंटीली, पुरानी और सूनी थी, लेकिन साफ साफ बोल रही थी, मुझे भर दो, मुझे भर दो, वरना तुम्हारा सोना सड़ जाएगा। पगलू, जो नींद में सबसे ज्यादा ऊंट पटांग बोलता था, आधी रात को चिल्ला उठा, भाई कुआं प्यासा है, कोई उसे पानी पिलाओ। छोटू और गप्पू दोनों उठ बैठे। पहले तो दोनों ने सोचा कि पगलू अपनी मूर्खता की चरम सीमा पर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने अपने तकियों के नीचे झांका, वहां एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी एक जैसी थी, साधु बाबा की लिखावट में। लिखा था, कुएं की पुकार मत टालो, लेकिन याद रखो, जो खाली है वही भरता है, और जो भरा है वही गिरता है। सच्चाई भीतर है, गहराई नहीं। तीनों ने सुबह होते ही उस सपने के बारे में चर्चा की और तय किया कि आज झाड़ी के पत्तों को बाद में संभालेंगे, पहले उस कुएं की तलाश करेंगे। घने जंगल में कुछ घंटों की खोजबीन के बाद वही कुआं मिल गया, सपने जैसा ही सूखा, टूटा हुआ, चारों तरफ जंगली बेलों से घिरा, और बीच बीच में गहरी गहरी आवाजें आती, मुझे भर दो, मुझे भर दो। छोटू ने पत्थर उठाकर अंदर फेंका। पत्थर की आवाज बहुत देर बाद आई, जैसे कुआं बहुत गहरा हो। गप्पू नीचे झांक कर बोला, कुछ तो है इसमें, मुझे लगता है ये कोई रहस्य है। या खजाना? पगलू बोला, या कोई प्रेत, बाबा बोले थे परीक्षा होगी। अब प्रश्न ये था, इस सूखे कुएं को भरें कैसे? गप्पू दौड़कर अपनी टपरी से एक बाल्टी लाया और बोला, चलो भाई, दिन भर पानी लाते हैं, शायद ये संतुष्ट हो जाए। तीनों मिलकर दोपहर तक कुएं में पानी डालते रहे, लेकिन कुआं वैसा का वैसा। न आवाज बंद हुई, न गहराई कम लगी। थककर जब तीनों वापस टपरी पहुंचे, झाड़ी के पास सिर्फ एक पत्ता था। गप्पू गुस्से से बोला, बाबा ने कहा था मेहनत का फल मिलेगा, ये तो उल्टा हो गया। तभी फिर वही आवाज हवा में गूंजी, साधु बाबा की, बुद्धि पानी से नहीं, भाव से बहती है। कुआं खाली नहीं था, तुम तीनों थे। तुमने बाहर भरा, भीतर खाली रहा। छोटू सोच में पड़ गया। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि हमें बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना था। पगलू बोला, मेरे अंदर तो बचपन से ही खालीपन है, वही भरना था शायद। गप्पू बोला, तो अब क्या करें, वापस जाएं कुएं पर? तीनों वापस उसी कुएं के पास पहुंचे। इस बार उन्होंने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और मन से पूछा, कुएं, तू क्या चाहता है? कुएं से हल्की आवाज आई, सच। अब तीनों चौंके। गप्पू बोला, कौन सा सच? छोटू बोला, हमें तो खुद नहीं पता हमारा सच क्या है। पगलू बोला, मेरा सच है कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन दिल का साफ हूं। कुएं ने फिर कहा, तभी तो तुम बच सकते हो। अगले ही क्षण कुएं के अंदर से एक चाबी ऊपर उछलकर आई और तीनों के पैरों के पास गिर गई। साथ में एक पुराना लकड़ी का संदूक धीरे धीरे कुएं के तल से ऊपर आता दिखा। जैसे ही तीनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और खोला, भीतर सिर्फ एक दर्पण था, एक साधारण आईना। गप्पू चिल्लाया, ये कैसा खजाना है? दर्पण? छोटू बोला, कहीं ये वो तो नहीं जो खुद से मिलाता है? दर्पण में तीनों ने झांका, लेकिन जो देखा वो हिला देने वाला था। तीनों को अपने चेहरे नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े दोष दिख रहे थे। गप्पू को अपना झूठ बोलता चेहरा दिखा, छोटू को अपनी चालाकी और लालच, और पगलू को अपनी झूठी मासूमियत। अचानक दर्पण से निकलती एक धीमी आवाज आई, पहचान ही पहला कदम है। तभी झाड़ी के पास पहुंचे तो वहां 10 पत्ते गिरे हुए थे, पहली बार इतना ज्यादा। साधु बाबा फिर प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, कभी कभी गहराई में जाकर ऊपर उठना पड़ता है। आज तुमने खुद को पहचाना, कुएं की परीक्षा वही थी, और ये दर्पण अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। फिर उन्होंने कहा, अब अगली परीक्षा में मिलेगा एक ऐसा व्यापारी जो हर झूठ को सच बना देगा, लेकिन उसका बाजार छल से चलता है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, हम तैयार हैं। तीनों मूर्ख अब पहले से थोड़ा कम मूर्ख और थोड़ा ज्यादा सतर्क हो चुके थे। साधु बाबा के दिए दर्पण को
तीनों बारी बारी से संभाल रहे थे, जैसे वह कोई जादुई खजाना हो। लेकिन बाबा की कही अंतिम बात ने सबके मन में उथल पुथल मचा दी थी। एक ऐसा व्यापारी जो हर झूठ को सच बना देगा। उस रात उन्होंने टपरी के बाहर आग जलाई और तय किया कि अगली सुबह तीनों अलग अलग दिशाओं में निकलेंगे। छोटू पूर्व की ओर, गप्पू पश्चिम की ओर और पग्गलू उत्तर की ओर। योजना थी कि 3 दिन में वापस टपरी पर मिलेंगे और जो कुछ भी देखा सुना वो साझा करेंगे। पहले दिन तीनों ने अलग अलग दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन रास्ते अजीब थे। छोटू की राह में हर दूसरा पेड़ उसे दाईं ओर मोड़ने पर मजबूर करता। गप्पू को हर पहाड़ी पगडंडी जैसे नीचे की ओर खींचती और पग्गलू को रास्ते में ऐसे चिन्ह मिलते जो उसे वापस घुमा देते। तीनों रास्ते में थक कर बैठे तो पाया कि वो तीनों फिर से साथ साथ थे। एक सुनसान मैदान में जहां कोई रास्ता नहीं था, वे तीनों आमने सामने खड़े थे। छोटू ने चौंक कर कहा, "ये तो वही मैदान है जहां हमें वो सोने की झाड़ी मिली थी।" गप्पू बोला, "हम अलग अलग निकले थे, फिर भी लौट आए, ये कैसे?" तभी पग्गलू ने कहा, "कहीं ये बाबा का अगला खेल तो नहीं?" उनकी बातचीत के बीच हवा में एक सुगंध फैली, जैसे पुरानी किताबें, सड़े हुए सेब और गुलाब के तेल की मिली-जुली गंध। और सामने प्रकट हुआ एक विशाल, झक सफेद दाढ़ी वाला आदमी, रंगीन कपड़े, भारी गहने और ऊंची आवाज में बोलता, "स्वागत है मेरे बाजार में। मैं हूं सत्य चोर, झूठ का सौदागर।" तीनों चौंके। व्यापारी बोला, "जो तुम्हें दिखता है वो मेरा है, जो तुमसे छिपा है वो भी मेरा है, और जो तुम समझते हो कि सच है वो मैंने चुराया है।" छोटू फुसफुसाया, "ये वही है जिसकी बात बाबा ने की थी।" सत्यचोर बोला, "आओ, आओ, मेरे पास ऐसे आईने हैं जो तुम्हें वही दिखाते हैं जो तुम देखना चाहते हो। मेरी बोली में वो मिठास है जो कड़वे सच को भी चॉकलेट बना दे।" गप्पू ने कहा, "हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस अपनी राह ढूंढ रहे हैं।" सत्यचोर हंसा, "तुम्हारी राह? वो तो बाबा ने ही छीन ली है।" अब तीनों चौकन्ने हो गए। छोटू बोला, "क्या मतलब? बाबा हमें राह दिखाते हैं?" सत्यचोर ने एक थैली निकाली जो कुछ चमकती हुई थी और कहा, "ये देखो, साधु का छिपाया सच, जिसे वो तुमसे छिपा कर रखे हुए है।" थैली खोलते ही एक अजीब प्रकाश फैला और उसमें से निकली एक छोटी सी पोथी, जिस पर लिखा था, "तीनों मूर्खों की आखिरी परीक्षा, सत्य की चोरी।" पगलू थरथराने लगा, "ये तो हमारे नाम पर है, लेकिन बाबा ने ये कभी नहीं बताई।" अब सत्य चोर बोला, "बाबा ने तुम्हें झूठा दर्पण दिया, वो दर्पण जो दिखता है लेकिन सिखाता नहीं। सच्चा आईना मेरे पास है, लो देखो।" उसने एक और दर्पण निकाला और तीनों को दिखाया। इस बार उसमें तीनों का भविष्य दिख रहा था। छोटू एक राजा, गप्पू एक अमीर व्यापारी और पग्गलू एक साधु। गप्पू ने आंखें चमकाईं, "ये तो असली है, यही सच है।" छोटू बोला, "हमारा भाग्य यही है।" पग्गलू भी मोहित हो गया। तभी तीनों को लगा जैसे पीछे से कोई पुकार रहा हो। पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही साधु बाबा की आवाज गूंज रही थी, "सच वो नहीं जो अच्छा लगे, सच वो है जो बदल दे।" और अगले ही पल सत्यचोर का आईना टूट गया, बिना किसी कारण। सत्यचोर चीखा, "नहीं, ये बाबा ने कुछ छेड़छाड़ की है।" तीनों अब समझ चुके थे, ये आईना झूठा था और सत्यचोर, जिसने उन्हें उनका मनचाहा सच दिखाया था, दरअसल वही था जिसने बाबा की पोथी चुराई थी। छोटू ने बाबा का दर्पण निकाला और उसे सत्यचोर की आंखों के सामने कर दिया। उस दर्पण में सत्यचोर का असली रूप दिखा, एक डरपोक छिपा हुआ बौना जो नकाब में अपनी कमजोरी छिपाता था। गप्पू चिल्लाया, "ये तो धोखेबाज है, इसने बाबा की पोथी चुराई और हमें भ्रम में डाला।" अब पग्गलू ने बुद्धिमानी दिखाई। उसने वो पोथी उठाई और बाबा की तरफ लौटने का फैसला किया। तीनों वापस उसी मैदान से निकलने लगे और जैसे ही वो मैदान पार किया, हवा में साधु बाबा प्रकट हो गए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर चिंता थी। "तुम सच के व्यापारी से मिल चुके हो और अब तुम जान चुके हो कि मैंने वो पोथी क्यों छिपाई। सत्य को बताने से पहले उसकी परीक्षा जरूरी होती है। अब अगली राह वो नहीं जो तुम्हें दिख रही है, बल्कि वो है जो तुम्हें अंदर से खींचेगी।" तीनों ने देखा, अब उनके सामने 3 रास्ते नहीं थे, सिर्फ एक रास्ता था, और वो सीधा किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की ओर जा रहा था।
बाबा ने धीरे से कहा। अब परीक्षा नहीं, सफर शुरू होता है। तीनों भोंदू अब तक का सबसे अजीब सफर तय करने जा रहे थे। पहाड़ी रास्ता कोई सामान्य रास्ता नहीं था। हर 10 कदम पर जमीन का रंग बदलता, हवा में कुछ नामालूम शब्द फुसफुसाते और घास पर चलने से बजती थी बांसुरी जैसी कोई धुन। क्या ये वही रास्ता है जिसकी बात बाबा ने की थी? छोटू ने पूछा, जबकि उसकी पगड़ी अपने आप घूम रही थी। अब तक जो देखा उसमें से कुछ भी सामान्य नहीं रहा, पगलू ने उत्तर दिया। गप्पू ने कहा, और अब जो सामने है वो शायद कुछ और ही है। सामने एक धुंध से ढंका हुआ छोटा सा गांव दिख रहा था, पर जैसे ही तीनों उसके भीतर पहुंचे, एक अनजानी ठंड उनके शरीर से लिपट गई। ये था माया का गांव, एक ऐसा गांव जहां समय उल्टा चलता था और सोच सीधी नहीं टिकती थी। गांव के पहले घर की घड़ी उलटी घूम रही थी। 1, फिर 12, फिर 11, फिर 2। लोग पीछे की तरफ चलते थे, लेकिन फिर भी आगे निकल जाते थे। एक आदमी पेड़ की डाल से उल्टा लटक रहा था और मजे से चाय पी रहा था, और एक औरत अपने ही पांव के नीचे बोरी रखे हवा में चल रही थी। तीनों ने जब वहां के बच्चों से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने उलटी भाषा में जवाब दिया। झकालता फिर अबाब उदास। छोटू चिल्लाया, अबे ये क्या बोला? पगलू ने मुस्कुराया, अगर उल्टा करो साधु बाबा फिर से आ जाएंगे। गप्पू ने कहा, मतलब बाबा यहीं हैं। तभी एक घर की छत फटी और छत से नीचे नहीं, ऊपर की ओर गिरते हुए साधु बाबा प्रकट हुए। उनका चेहरा अब पहले से थका हुआ लग रहा था, आंखों में गहराई थी और उनका आसन हवा में झूलता हुआ जमीन को न छूता था। आ गए तुम तीनों, बाबा बोले, पर अब समय उल्टा चल पड़ा है। मतलब? छोटू ने पूछा। बाबा ने एक बालू घड़ी निकाली, जिसमें रेत ऊपर नहीं नीचे से ऊपर जा रही थी। ये माया का गांव है। यहां जो दिखता है वह है नहीं, और जो नहीं दिखता वही असली है। यहां से निकलने की एक ही शर्त है, तुम्हें खुद को उलट देना होगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उलटना? गप्पू बोला, मतलब क्या? सिर के बल चले? बाबा हंसे नहीं। उन्होंने गंभीरता से कहा, तुमने अब तक देखा कि झूठ को सच मानते रहे, अब सच को झूठ की तरह देखना होगा। माया का गांव तुम्हें हर उस चीज का भटका रूप दिखाएगा जिससे तुम भागे हो। यहां की हंसी में डर छिपा है। यहां का खाना पेट भरता नहीं, लेकिन लालच बढ़ाता है। और समय, वो तो बस एक उलटी गिनती है। जब ये घड़ी शून्य पर पहुंचेगी, तब या तो तुम इस माया में हमेशा के लिए फंस जाओगे, या खुद से बाहर निकल जाओगे। अब तक की सबसे भयानक बात यही थी। घड़ी चल रही थी। छोटू ने देखा कि गांव में एक दुकान थी, जहां उलटे आईने बिक रहे थे, लेकिन उनमें चेहरा वही दिखता था जो अंदर छिपा हो। गप्पू ने एक लड़के को देखा जो रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज हंसी जैसी थी। और पगलू को दिखी एक झील, जिसमें उसने अपने अतीत की सारी गलतियां वो देख लीं, उन्हें उल्टा होते देखा। ये तो जैसे किसी ने हमारे अंदर का नक्शा बाहर खींच दिया हो, छोटू बोला। मुझे लगता है, गप्पू ने कहा, बाबा हमें दिखा रहे हैं कि असली भोंदूपन बाहर नहीं, अंदर छुपा होता है। साधु बाबा ने तीनों को एक उलटी सीढ़ी की ओर इशारा किया। इस पर चढ़ो, लेकिन उतरने की तरह। तीनों ने सिर के बल नहीं, लेकिन सोच के बल उलटी सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। पहला कदम रखते ही गांव की हवा बदल गई। दृश्य धुंधले हुए, लोग गायब होने लगे और घड़ी की रेत तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। अब उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। 10, 9, 8। छोटू ने अपना लालच उलट दिया। सोने के पत्ते याद कर उन्हें छोड़ देने का निश्चय किया। 7, 6। गप्पू ने अपने झूठ उलट दिए, जिनसे उसने खुद को बेहतर समझा था। 5, 4। पगलू ने डर उलट दिया, वो डर जो उसे हमेशा किसी और के पीछे छिपने को मजबूर करता था। 3, 2। बाबा की आवाज गूंजी, अब समय नहीं, आत्मा चल रही है। 1। अचानक जोर का तूफान उठा। पूरा गांव झुक गया। पेड़ उलटे से सीधे हो गए। उलटी हंसी चीख में बदल गई और घड़ी की सुइयां फूट पड़ीं। तीनों की आंखें बंद हो गईं, और जब खोलीं तो खुद को एक शांत मैदान में पाया। साधु बाबा वहां नहीं थे, लेकिन पास में पड़ी थी एक अंतिम वस्तु, एक चिट्ठी, जो बाबा की लिखावट में थी। माया अब गई, अगला द्वार खुल चुका है, लेकिन अब परीक्षा नहीं, अब निर्णय तुम्हारा होगा।
वहां तुम्हारा अपना सच तुम्हारा सबसे बड़ा डर बनकर खड़ा होगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला कदम वापसी नहीं, वास्तविकता है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे तीन भोंदू नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अभी तक सबसे कठिन द्वार नहीं देखा था। शांत मैदान की हवा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हर पत्ते की सरसराहट में अपना नाम फुसफुसा रही हो। तीनों भोंदू, छोटू, पगलू और गप्पू अब पहले जैसे नहीं थे। उनका चाल चलन गंभीर हो चला था और आंखों में पहली बार झलक रही थी सोच, संशय और साहस। अचानक सामने की जमीन फटी और एक चौकोर पत्थर का द्वार प्रकट हुआ। द्वार पर लिखा था, असली को देखने की हिम्मत हो तो भीतर आओ। तीनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखा और भीतर उतर गए। द्वार के अंदर जो दुनिया थी, वह न माया थी, न स्वप्न। यह एक गहरा अंधेरा कक्ष था, जिसके केंद्र में बैठा था वही साधु बाबा। लेकिन अब उनका रूप बदल चुका था। चेहरा झुर्रियों से भरा नहीं, बल्कि चमकता हुआ था। चोगा अब सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि जैसे किसी लौ से बना हो। बाबा की आंखें बंद थीं, पर जैसे वो सब कुछ देख रहे हों। गप्पू ने सबसे पहले पूछा, बाबा, आप कौन हैं और ये सब क्या था? बाबा ने आंखें खोलीं। अब उनकी आवाज में गूंज थी, जैसे सैकड़ों बाबा एक साथ बोल रहे हों। मैं वो हूं जो तुम मानो, पर तुमने क्या जाना यही बताओ। छोटू बोला, हमने जाना कि सोना कितना भी हो, अगर उसे बांटने की समझ न हो तो वो झर बन जाता है। पगलू ने जोड़ा, और हमने सीखा कि डर जितना भीतर होता है, उतनी ही उसकी परछाई बाहर बढ़ती जाती है। गप्पू मुस्कुराया, और सबसे बड़ी बात, हम तीनों भोंदू हैं, लेकिन अब इतना मूर्ख नहीं कि जो दिखे उसी को सच मान लें। बाबा ने पहली बार मुस्कुराया, लेकिन उसी मुस्कान में कुछ विचित्र था, कुटिल या करुणामयी। पहचान पाना मुश्किल था। शाबाश, उन्होंने कहा। पर अब आखिरी प्रश्न, क्या मुझे पहचान लिया? तीनों चुप। क्या मैं कोई चमत्कारी साधु था, या एक धोखेबाज, या सिर्फ एक कहानी का हिस्सा? छोटू बोला, अगर आप धोखेबाज थे तो आपने हमें क्या छीना? पगलू ने कहा, और अगर आप दिव्य थे तो आपने हमें क्या दिया? गप्पू बोला, सच तो ये है कि आपने हमें उलझाकर हमें ही हमसे मिला दिया। बाबा अब उठ खड़े हुए। उनके चारों ओर एक प्रकाश घूमने लगा। वो बोले, जिसे तुम बाहर खोजते रहे, वह तुम में ही था। मैं तो बस आईना था, लेकिन आईना भी तभी काम का जब देखने वाला अपनी आंख खोले। तीनों अब समझ चुके थे, साधु बाबा न कोई देवता थे, न ठग। वो एक चाल थे, एक चतुर परीक्षा, एक दर्पण। और तीनों भोंदू, जो कभी झगड़ते, लालच में डूबते, डरते थे, अब सचमुच बुद्धिमान बन चुके थे। बाबा ने अपना हाथ उठाया और तीनों की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। वो अब फिर उसी जंगल में थे, उसी पुरानी टपरी के पास। पर अब टपरी टूटी हुई नहीं थी। वह एक सुंदर छोटी सी धर्मशाला में बदल चुकी थी, जहां रोज भूले भटके मुसाफिर आते और तीनों भोंदू उन्हें भोजन, हंसी और कहानियां सुनाकर आगे का रास्ता दिखाते। और साधु बाबा, वो कभी दिखाई नहीं दिए, लेकिन हर नए आने वाले में तीनों उस एक रूप को पहचानने लगे, क्योंकि अब उनके पास वह थी असली समझदारी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।